हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 8.2। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं। इन्हें हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक नंबर पर है, निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हम इन्हें पढ़ते हैं वैसे ही लिखेंगे। ए नंबर में है 0.05। बी नंबर में है 0.75। सी नंबर में है 5.10। डी नंबर में है 22.56। ई नंबर में है 0.032। यहां ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद वाले अंकों को हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं, न कि एक साथ मिला करके। अगर हम इन्हें 0.032 पढ़ेंगे तो यह गलत होगा। यह है 0.032। इसी प्रकार अगला जो संख्या है वह है 6.008। आइए अब दूसरे नंबर सवाल को देख लेते हैं। इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। जैसा कि इन बक्सों को हम देख रहे हैं और नीचे सारणी दी गई है, तो इस बक्से में ए नंबर में हमें एक बक्से को देख रहे हैं वह 100 भागों में बांटा गया है, जिसमें 10-10 करके लाइन बनाई गई है, 10 लाइनें। तो यहां इस पूरे बक्से को हम एक इकाई मानेंगे और उसे चूंकि 100 भागों में बांटा गया है, 10-10 की लाइन बनाई गई है, तो 10 वाली लाइन को हम दशांश कहेंगे और प्रत्येक एक बॉक्स को हम शतांश कहेंगे। तो आइए देखते हैं ए नंबर में। जैसा कि हम ए नंबर में देख रहे हैं, यहां कुल मिलाकर के इस लाइन में 10 बक्से हैं, उसी प्रकार इस लाइन में 10 बक्से हैं, उसी प्रकार इस लाइन में 10 बक्से हैं, इस लाइन में 10 बक्से हैं और इस लाइन में भी 10 बक्से हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस एक लाइन को हम एक दशांश कहेंगे। तो यहाँ 5 लाइनें हैं 10-10 बक्से की, तो हम इसे 5 दशांश कहेंगे। तो दशांश वाले बक्से में हम यहाँ 5 लिखेंगे। शतांश का मतलब हुआ 100 में 1। तो यहां हम एक वाले बक्से जो देख रहे हैं वह है सिर्फ 1, तो हम शतांश वाले बक्से में 1 लिखेंगे। कुल मिलाकर जो यह अंक बना वह हुआ 0.51। बी नंबर में जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पूरे इकाई में जो है सभी बक्से को रंग दिए गए हैं, तो यहां इकाई 1 हुआ। तो एक इकाई जब पूरे बक्से रंग दिए गए हैं, तो अब इसे हम दशांश में 0 कर देंगे और शतांश में भी 0 करेंगे। कुल मिलाकर के जो यह अंक बना वह बना 1.00। सी नंबर में जैसा कि हम देख रहे हैं, यहां पर दाहिने बाएं से दाहिने की ओर 10 बक्से की एक लाइन पूरी तरह से कंप्लीट है। इस पूरे इकाई में
सारे बक्से नहीं भरे हुए हैं तो इकाई वाले में हम 0 भरेंगे। दशांश वाले में चूंकि एक लाइन 10 वाली भरी हुई है तो हम 1 लिखेंगे, और शतांश वाले में चूंकि 1 2 3 4 5 और 6 बक्से रंगे हुए हैं तो शतांश वाले में 6 लिखेंगे। कुल मिलाकर के जो यह अंक बना वह बना 0.16। डी नंबर में जैसा कि हम देख रहे हैं इस पूरे इकाई में जो है सभी बक्से लगभग भरे हुए हैं सिर्फ एक को छोड़कर। अगर यह एक और बक्सा रंगा रहता तो यह एक हुई इकाई पूरी हो जाती। तो अभी यह एक इकाई पूरी नहीं हुई है बल्कि इसके 9 दशांश भरे हुए हैं। तो दशांश की जगह हम 9 लिखेंगे और शतांश की जगह भी 9 लिखेंगे, क्योंकि 10वें वाले अंश में जो है 9 बक्से भरे गए हैं और 10वां खाली है, इसलिए यहाँ पर हम 9 शतांश लिखेंगे। इस प्रकार यह संख्या बना 0.99। ई नंबर में जैसा कि हम यहाँ बक्से में देख रहे हैं इसका भी एक इकाई पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइन 10 बक्सों की भरी गई है तो हम दशांश में 1 लिखेंगे। शतांश में जहाँ एक भी बक्सा नहीं दिख रहा है, इस प्रकार यह जो अंक बना वह बना 0.10 अथवा 0.10। तीसरे नंबर पर है स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। जैसा कि यहां सारणी दिया हुआ है और उसके स्थानीय मान दिए हुए हैं, बाएं से दाहिनी तरफ में सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश और हजारवां। तो ए नंबर में है सैकड़े के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 1, और यहाँ से दशमलव शुरू होता है तो दशमलव के बाद है दशांश पर 9, शतांश पर 0 और हजारवां 2। इस प्रकार यह संख्या बना दशमलव रूप में 211.902। दूसरे नंबर बी पर है सैकड़ा और दहाई के स्थान पर 0 है तो उसे हम छोड़ देते हैं। इकाई के स्थान पर 2 है और दशमलव के बाद 3, 4 और 0, तो यह संख्या बना 2.340। सी नंबर पर है सैकड़े के स्थान पर 0 और दहाई के स्थान पर 4, इकाई के स्थान पर 0 और दशमलव के बाद हुआ 0, 1, 5, तो यह संख्या बना 40.015। डी नंबर में इसी प्रकार यह संख्या बना 12.342। ई नंबर में इसी प्रकार यह संख्या बना 472.960। यहाँ सैकड़े का स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 7 है और इकाई के स्थान पर 2 है, तो यह संख्या बना 472। और यहाँ से दशमलव शुरू होता है दशांश से, तो यह दशांश के बाद बना 960, जिसे कि हमने यहाँ लिख दिया है। चौथे नंबर का सवाल है निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो ए में है 0.18। तो जब इसे स्थानीय मान सारणी में भरेंगे तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद ही अंक दिए गए हैं तो हम दशांश से शुरू करेंगे। दशांश के पहले 0 लिख देंगे और दशांश के पास 1 और शतांश के पास 8 लिखेंगे।
बी नंबर में है दशमलव से पहले 3, तो हम 3 को इकाई के स्थान पर लिखेंगे और दशमलव के बाद दशांश से लिखेंगे 0 और शतांश पर लिखेंगे 7। सी नंबर में है 26.70, तो यहां हम दहाई के स्थान पर 2 लिखेंगे, इकाई के स्थान पर 6 लिखेंगे, दशमलव के बाद दशांश के स्थान पर 7 लिखेंगे और शतांश के स्थान पर 0 लिखेंगे। डी नंबर में है 125.36, तो यहां सैकड़े के स्थान पर 1 लिखेंगे, दहाई के स्थान पर 2 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर 5 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव शुरू हो जाता है, तो हम दशांश के स्थान पर 3 लिखेंगे और शतांश के स्थान पर 6 लिखेंगे। ई नंबर में है 186.186, तो यहां हम सैकड़े के स्थान पर 1 लिखेंगे, दहाई के स्थान पर 8 लिखेंगे, इकाई के स्थान पर 6 लिखेंगे और उसके बाद दशमलव के बाद के अंक को लिखेंगे, दशांश के स्थान पर 1, शतांश के स्थान पर 8 और हजारों भाग पर 6। इस प्रकार यह सारणी पूरी हुई। 5वें नंबर का सवाल है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो ए नंबर में है 10 जोड़ 9 जोड़ 2/10 जोड़ 3/100, तो 10 और जोड़ 9 हुए 19 और उसके बाद की यह संख्या होगी 0.2 जोड़ 0.03, सबको जोड़ देंगे तो यह बना 19.23। बी नंबर में है 11 जोड़ 5/100, तो दहाई और इकाई के स्थान पर हुआ 11 और उसके बाद 5/100 के लिए दशमलव में होगा 0.05, तो जब हम इसे 11 से जोड़ देंगे तो यह बना 11.05। सी नंबर में दहाई और इकाई के स्थान वाली संख्या इसमें नहीं है, यह दशमलव के बाद वाली संख्या है। दशांश, शतांश और हजारवें स्थान की, तो इसे हम लिखेंगे 0.673। डी नंबर में है 25 जोड़ 3/10 जोड़ 5/1000, तो यहां दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 5 हुआ, तो 25 दशमलव दशांश के स्थान पर 3, शतांश के स्थान वाली संख्या इसमें नहीं है और 5 इसमें हजारवें स्थान की है, तो इस प्रकार यह संख्या बना 25.305। ई नंबर में है 700 जोड़ 50 जोड़ 6 जोड़ 8/100, तो 700 जोड़ 50 जोड़ 6 हुए 756 जोड़ 8/100 का हुआ 0.08, तो जब हम इसे 756 में जोड़ देंगे तो यह बना 756.08। यहाँ इस संख्या में हम ध्यान दें तो देखेंगे कि इसके दशांश वाली संख्या नहीं दी हुई है, तो दशांश के स्थान पर हम यहाँ 0 लिख दिए और शतांश वाली संख्या यहाँ 8 है, तो हम वह शतांश वाले स्थान पर लिख दिए हैं। अगला सवाल है 6ठे नंबर का, जिस प्रकार 0.16 दो दशमलव संख्याओं
0.1 और 0.2 के बीच स्थित है, उसी प्रकार निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्याओं के बीच है? तो ए नंबर में है 0.05, यह किन दो दशमलव संख्याओं के बीच पड़ेगी? तो यह पड़ेगी 0.0 और 0.1 के बीच में। बी नंबर में है 0.15, तो यह जो संख्या है यह 0.1 और 0.2 के बीच में पड़ेगी। यहां ध्यान देंगे कि दशांश वाली संख्या जो है वह 1 है और 1 के बाद वाली संख्या होगी 2, तो यह संख्या 0.1 जहां जो यह संख्या दी हुई है यहाँ पर अंक, वहां से शुरू करके इसके अगले वाली संख्या तक हम लिखेंगे, क्योंकि उसके अगली वाली संख्या है 2, तो यहाँ हमने 0.2 दिया है। तो 0.15 जो पड़ेगी वह 0.1 और 0.2 के बीच में। इसी प्रकार सी नंबर में है 0.19, तो 0.19 0.1 और 0.2 के बीच में पड़ेगी। डी नंबर में है 0.33, तो 0.33 0.3 और 0.4 के बीच में पड़ेगी। ई नंबर में है 0.92। यहां ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद जो यह दशांश वाले नंबर अंक है वह है 9 और इसकी अगली संख्या जो होगी वह होगी 10, और 10 का जो है 1 वह दशमलव के पहले चला जाएगा, तो यह संख्या जो बनेगी वह पड़ेगी 0.9 और 1 के बीच में। एफ नंबर में है 0.67, तो 0.67 जो है वह 0.6 और 6 के बाद अगली संख्या जो अंक होगा वह है 7, तो 0.67 0.6 और 0.7 के बीच में पड़ेगी। 7वें नंबर का सवाल है भिन्न संख्याओं में बदलिए। तो ए नंबर में है 0.50, तो इसे भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव को हटाएंगे तो यह होगा 50, और दशमलव को हटाने के बाद नीचे लिखेंगे उसके लिए 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 1 के दाहिनी तरफ नीचे में हम लिख देते हैं। इस प्रकार यह भिन्न बना 50/100। अगर इसे हम काट दें तो 50 के पहाड़े में 100 2 बार में कटता है, तो यह भिन्न बना सरलतम रूप में 1/2। बी नंबर में है 0.05, तो यहां हम लिखेंगे 5 और दशमलव हटा करके नीचे लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद यहां देख रहे हैं 2 अंक है तो नीचे हम 1 के बगल में दाहिनी तरफ 2 0 बैठा देंगे। इस प्रकार यह भिन्न बना 5/100, और 5/100 जो है यह जब हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे काट कर तो 5 से 100 20 बार में कटेगा, तो हम लिखेंगे इसके लिए भिन्न 1/20। सी नंबर में है 0.75, यहां भी हम 75 मतलब 75 लिखेंगे, और दशमलव जो हटाए हैं उसके लिए नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 के दाहिनी तरफ 2 0 लिखेंगे। यह 75 और 100 25 के पहाड़े में कटेगा 3 और 4 बार में, तो हाँ हमारे लिए जो भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 3/4। डी नंबर में है 0.125, तो हम यहां ऊपर में लिखेंगे 125 बटा दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है तो नीचे 1 के दाहिनी तरफ 3 0 बैठाएंगे। इस प्रकार यह जो भिन्न बना 125/1000। यहाँ 1000 125 से 8 बार में कट जाएगा, तो हम इसे काट देते हैं, और इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 1/8।
तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।